বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियासत अपने चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ 14 और 15 तारीख को हुए हंगामे को लेकर के ममता बनर्जी ने एक अलग रुख दे दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजभवन पहुंची थी, जहां उन्होंने न सिर्फ बीजेपी और वाम दलों को जिम्मेदार ठहरा दिया, बल्कि सीधे तौर पर कह दिया कि इस हिंसा के पीछे बीजेपी और वाम दलों का हाथ है। ममता बनर्जी बोल रही थी और इसी दौरान उन्होंने कहा इसके पीछे राम और वाम यानी बीजेपी और वाम दल पूरी तरह से खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बुधवार की रात हॉस्पिटल में जो उपद्रव हुआ, इसके लिए ये दोनों जिम्मेदार दल ही हैं जिन्होंने यहाँ पर हंगामा किया है। ममता बनर्जी के ये कहने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। पूरे देश में इसको लेकर के बीजेपी और वाम दलों में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि ममता को राम से आखिर इतनी नफरत क्यों है। इसके अलावा बीजेपी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो राम का अपमान क्यों कर रही है। आपको बता दें, बुधवार की रात आरजीकर हॉस्पिटल में हिंसा में बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों या छात्रों के विरोध प्रदर्शन से हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल समस्याएं खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, फर्जी वीडियो बनाना अपराध नहीं है। यहाँ तक कि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोग लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी, वाम और राम मिल करके ये काम कर रहे हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अभी भी कह रहे हैं कि दोषी को फांसी होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि हमने सारे दस्तावेज दे दिए हैं जो भी लीक हो रहा है। जब तक हमारी जांच चल रही है तब तक कुछ भी लीक नहीं हुआ। मेरी और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी एकमात्र सजा फांसी है। अगर अपराधी को फांसी होगी तभी लोगों को इससे सबक मिलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा, आरजीकर कॉलेज में जो नुकसान, जो तांडव और जो कुछ हुआ है उसमें आंदोलनकारी छात्रों का कोई हाथ नहीं। ये सभी लोग बाहर से आए थे। जितनी भी वीडियो हमने देखी हैं उनमें से तमाम लोग राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए थे और ये बीजेपी के लोग थे। कुछ लोग अपने गले में भगवा पट्टा भी डाले थे और तमाम लोग सफेद और लाल झंडे लिए हुए थे। पुलिस पर भी हमला हुआ है। पुलिस के लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। हम उन्हें साधुवाद देना चाहेंगे कि वो धीरज रख करके उन्होंने इस पूरी स्थिति को देखा है। शांति के लिए किसी को चोट नहीं पहुंचाई। अब केस हमारे हाथ में नहीं है। ये पूरी घटना की जांच सीबीआई कर रही है। आपको कुछ बोलना है तो सीबीआई को बोलें, हमें कोई आपत्ति नहीं। वहीं दूसरी तरफ राम और वाम के सवाल पर बीजेपी ने कहा है कि ममता दीदी, आपको जो भी कहना है वो हमें कहें, प्रभु श्री राम को गाली न दें। कोलकाता के अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में गुंडों द्वारा हमला पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उस पर माफी मांगने की जगह आप उन गुंडों को भगवान राम से जोड़ रही हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में हमला किया है, जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद से लगातार ये सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। विपक्ष ये कहता रहा है कि टीएमसी के ही लोगों ने यहाँ पर सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन अब ममता दीदी ने वाम और राम का नाम लेकर के नई सियासत खड़ी कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।